नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ट्रेड को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट करते हुए एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक ऑन निवेश चैनल। आप सबका स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जहां पर हमें ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में या पोजिशनल ट्रेडिंग में या स्विंग ट्रेडिंग में हमें प्रॉफिट अर्न करने का अच्छा खासा मौका मिल सकता है। चैनल पे बने रहिए, और अगर कल का आपने वीडियो नहीं देखा तो कल की वीडियो को एक बार देख लीजिए, सो दैट आपको आगे के कंटिन्यूएशन में आपको थोड़ा सा समझ में आए। कल जैसा कि हमने ट्रेड को प्लान किया था, डिस्कस किया था, ठीक उसी तरह का हमें आज के दिन में लेवल मिला। हमने एक्सपेक्ट ये किया था कि 18,381 से लेके 350 तक के टारगेट हमारे को डाउन साइड में मिल सकते हैं, और वहां पे हमारा बाइंग बनता है, और बाइंग बनने के बाद ऊपर के साइड के टारगेट हमारे पास 500 से लेके 621 के आसपास के लग रहे थे। हुआ क्या, देखिए 350 का एग्जैक्टली लो बनाया उसी के आसपास का, ठीक है। और उसके बाद जो हाई बनाया 521 का हाई बनाया, उसके बाद एक रेंज में पूरे दिन निफ्टी घूमता रहा या फंसा रहा। तो इस तरह से, और नट सेल में ओवरऑल अगर पूरे दिन की क्लोजिंग देखें तो बिल्कुल सपाट क्लोजिंग हुआ। जहां पर फ्राइडे को सेशन क्लोज हुआ था वहीं के आसपास आज की भी क्लोजिंग हुई, तो बिल्कुल सपाट, मतलब इंपॉर्टेंट लेवल पर ये क्लोजिंग हुआ है। 18,500 का जो इंपॉर्टेंट की ट्रेंड डिसाइडर लेवल है वहां पर ये सपोर्ट लेकर हुआ है। सो आगे के लिए ओवरव्यू फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि फिर अगर नीचे मिले तो आपको बाई करना है। अभी हम 5 मिनट के चार्ट पे चल के डिस्कस करेंगे कि वहां पर हमें किस तरह की मूवमेंट मिल सकती है, वो आगे का ओवरव्यू किस तरह से बनता है इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो ये देखिए कल का हमारा ट्रेंड लाइन है, सेम लेवल वही है 18,500 का ट्रेंड डिसाइडर। इसके नीचे हम बियरिश रहेंगे, इसके नीचे उसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ यहाँ लॉजिक नहीं लगाना है, और सिंपली हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हमें ये देखना है कि जिस तरह से यहाँ से मार्केट ने गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, इस तरह से जो गैप अप का जो ये प्लान चल रहा है, ठीक है। मतलब कब से चला है, जब से यहाँ से चला है, मतलब इवन हर जगह आप देखेंगे तो पूरा भागते हुए निफ्टी गया हुआ है, गैप अप गैप अप गैप अप। तो अब यहाँ पर जो ट्रेंड हमें दिख क्या रहा है कि देखिए, जब जैसे ही आज के दिन क्या हुआ, बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला, ठीक है। गैप डाउन खुलने के बाद क्या हुआ, गैप डाउन खुलने के बाद फिर पूरे रेंज को कवर किया, गैप को फिल किया, और उसके बाद फिर इसी के आसपास प्राइस को होल्ड करने लग गया। तो आगे का एक लॉन्गर टर्म में हमें व्यू ये मिलता है कि अब धीरे धीरे जो नीचे की जो ट्रेंड है वो क्या होगा, इस तरह से होगा, गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन, लाइक इधर गैप अप गैप अप गैप अप, वैसे यहाँ पे गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन, एंड फिर कवर, फिर गैप डाउन, कवर, फिर गैप डाउन, फिर कवर, गैप डाउन, इस तरह से मूवमेंट करके धीरे 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 निफ्टी की चाल नीचे की साइड आ सकती है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ से आपको मूवमेंट अच्छा खासा दिख गया, ठीक है। 16,000 के आसपास से, 16,800 के आसपास से निफ्टी 17,000 18,800 तक पहुंच गया, हमें पता नहीं चला, ठीक है। जिनने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्या कर दिया जो भी है, तो वो अभी अफसोस मना रहे होंगे, या जिन, लेकिन अगर नट सेल में हम देखें तो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में कहीं यहाँ मिला नहीं, एक कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो इस तरह से हमारे पास ये पूरे दिन की एक्टिविटी, पूरे महीने की या निफ्टी की एक्टिविटी रही है, यहाँ से लेके अक्टूबर ऑनवर्ड से लेके पूरा ये चला है। तो अब वैसा ही कुछ नीचे की साइड में ऐसे 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 हो सकता है। ये मेरा अपना पर्सनल जस्ट ऑब्जर्वेशन है, लेट्स सी कि आगे फ्यूचर में क्या होता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए डेली कैंडल पे देखते हैं। तो डेली कैंडल पे क्या हुआ, जो फ्राइडे का लो बना था वहीं पर आज की ओपनिंग हुई, और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई फ्राइडे का, जो 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 फ्राइडे का क्लोजिंग था वही हमारा आज का भी क्लोजिंग हो गया। अब देखिए ये लेवल भी इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है, ये देखिए, ये जो क्लोजिंग है इस कैंडल का ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं क्लोजिंग है, इस कैलेंडर कैंडल का भी क्लोजिंग ऑलमोस्ट उसी के आसपास है। तो वही हमारा 17,000 18,500 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट बन के रह जाता है। और नीचे का जो लेवल दिख रहा है 18,400 के आसपास का, जो 18,400 500 एक हमारा एक रेंज है। पोजिशनल बेसिस पे ऊपर उसके रहता है तो ऊपर, और नीचे मिलता है तो नीचे की साइड में जाएंगे क्लोजिंग बेसिस पर, ये हमारा व्यू रहेगा, ठीक। 18,500 के ऊपर जब तक है, या डेली क्लोजिंग बेसिस पे 18,500 के आसपास क्लोज होके रहता है, 15-20 ऊपर नीचे, हम अपने ट्रेंड में हम अपने को नेगेटिव नहीं समझेंगे, बुलिश ही समझेंगे। जब 18,500 के नीचे शुरू हो जाएगा और 18,400 के, इवन 18,400 के आसपास तक क्लोज होता रहेगा, तब तक हम अपने ट्रेंड को फिर बुलिश से बियरिश नहीं कन्वर्ट करेंगे, उसको हम न्यूट्रल जोन रखेंगे। और जब 18,400 के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी
तब हम बियरिश जोन में आ सकते हैं। कहाँ पर? 18,400 के नीचे अगर क्लोज हो जाएगा तब। चलिए, ये तो थोड़ा सा हो गया हमारा डेली चार्ट पे डिस्कशन कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्या हो सकता है। हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि हमारे लिए कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल सकता है ट्रेड के लिए। तो आज का देखिए, जैसा हमने अभी डिस्कस भी किया कि गैप डाउन खुला, देन थोड़ा सा लो आके फिर ऊपर की साइड में अच्छा खासा मूव दिया। देखिए तुरंत स्विंग बनाया और ऊपर चला गया, गैप को फिल किया और फिर पूरे दिन एक रेंज में घूमता रहा। ठीक, और लास्ट में फिर कहाँ पर? बिल्कुल सपाट जहाँ खुला था, मतलब मीन्स जो फ्राइडे का क्लोजिंग था वहीं पर जाके क्लोज कर दिया। तो ये पूरे दिन की एक्टिविटी रही। अब हमारे पास यहाँ पर ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटी क्या निकलते हैं? अभी भी हम लेवल्स को देखें तो कुछ चेंज नहीं है। स्विंग हाइज या लोज को देखें तो देखिए हमारा एक ये स्विंग हाई है, स्विंग लो है या स्विंग हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा लेवल दिख रहा है। एक देखिए स्विंग आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ स्विंग होता हुआ दिख रहा है। दूसरा स्विंग ये आप सॉरी ये आपका लेवल यहाँ पर स्विंग होते हुए दिख ही रहा है। और साथ ही साथ इसके ऊपर ज़्यादा तो ये स्विंग है। सारे स्विंग को हम मार्क कर लेते हैं सो दैट हमें ईजी रहेगा समझने में। ये एक स्विंग बना। ठीक, अब बीच में थोड़ा सा स्विंग है छोटा सा, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। 15-20 पॉइंट हम वैसे एक्सेप्शन लेके चलते हैं तो हमारे लिए सफिशियंट है। और एक नीचे का ये जो आज का स्विंग बना है, ये लीजिए। तो अब हमारे पास क्या लेवल हुआ? 18,500 का टेंडिसाइडल लेवल, इसके 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे। तो हमारे लिए ये जो आज की क्लोजिंग है ये हमारे लिए हो गया 10 डिसाइडल लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर हम बुलिश, इसके नीचे हम बेरिश। ऊपर जाएगा तो पहला टारगेट है क्या, कहाँ पर आता है? ये जो स्विंग का है लो, विच इज 18,531, 18,531 के आसपास ये हमारा लेवल बनता है, 18,531 का। ठीक है, लिखते जाता हूँ सो इजी रहेगा समझने के लिए। ये अगला लेवल निकल के आता है 567, 18,567, या हम इसको 71 भी लिख सकते हैं, बट 567 ही लिख रहने दीजिए। अगला आता है 18,621, ये आता है 18,621। इसके बाद अगला आता है हमारा 18,662 का, 18,661। ये हमारे पास कुछ ऊपर के लेवल निकल के आ गए। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करेगा तो फिर ये देखिए स्विंग यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है, विच इज करीब 18,721 के आसपास है, 18,721 के आसपास है। ठीक है, ये हमारे पास अप साइड के लेवल्स निकल के आ गए। यानी कल के दिन अगर निफ्टी गैप डाउन खुलकर और सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा तो हमारे पास ये लेवल्स मिल सकते हैं। पहला तो रेजिस्टेंस हमारे को 18,500, 18,531 का मिल सकता है। देन 571 का मिल सकता है। देन 621 का मिल सकता है। इस तरह से लेवल लिखे हुए हैं। अब क्या होगा, अगर गैप अप खुलेगा तो अब यहाँ पर प्राइस अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे की आने की कोशिश कर सकता है, या अगर इस प्राइस को कम से कम आधे घंटे होल्ड करेगा तो फिर ऊपर के लेवल हम देख सकते हैं। तो जैसा हम हमेशा डिस्कस करते हैं 15 से ओपनिंग के टाइम पे जहां भी हमें पैटर्न मिलता है, अगर गैप अप खुला हुआ है तो नीचे की तरफ आ रहा है तो तुरंत बाई कर लीजिए, और गैप डाउन खुला हुआ है और नीचे की तरफ जा रहा है तो तुरंत वहां भी बाई कर लीजिए, और गैप डाउन खुल के ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर ऊपर के रेजिस्टेंस पे तुरंत सेल कर दीजिए। सिंपल, ओपनिंग के टाइम का हो गया। और उसके बाद अगर एक्टिविटी मिलती है तो आप फिर आधे घंटे को किसी प्राइस के आसपास का होल्डिंग देखिए कि होल्ड करता है नहीं करता है, या सस्टेन करता है नहीं करता है। उस हिसाब से आप ट्रेड को बाई या सेल में लेके आ सकते हैं। तो सिंपल से ऊपर के सारे लेवल आपको दिख गए। अब नीचे में देख लेते हैं क्या क्या लेवल निकल कर आते हैं। नीचे का लेवल देखिए, पहला तो 450 का है, 18,450 का। एंड उसके नीचे अगर हम देखें तो ये लेवल निकल के आता है 400 के आसपास, 18,400 के आसपास निकल के आया। और यहाँ अगर लो हम देखें तो आज का जो लो बना है 18,350 का बनता है। ये हमारा तीसरा लेवल नीचे का लो निकल कर आ गया। तो ये 3 लेवल हैं जहां पर हमारे पास नीचे डाउन साइड के टारगेट निकल कर आ रहे हैं। अच्छा, अगर 350 को ब्रेक कर देगा तब हमारे पास फिर नीचे के और कौन कौन से लेवल आ सकते हैं, मैं ये सारे इरेज कर देता हूँ। फिर नीचे के लेवल को देख लेते हैं कि नीचे अगर 350 को ब्रेक करता है, 18,350 को ब्रेक कर देगा, इस लेवल को 18,350 को ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, निफ्टी अगर 350 को ब्रेक करेगा तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर मिलता है? देखिए ये आपका पूरा प्रॉपर यहाँ पर यहीं पर सपोर्ट लिया इसने। अब अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमारे पास ये एक लेवल दिख के आ रहा है करीब 300, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश हो सकता है। अदरवाइज फिर आप देखें तो इन स्विंग को देखें तो ये स्विंग बनता है 18,200 का। तो 18,350 के नीचे 18,300, देन 18,250, सब में प्लस माइनस 20 पॉइंट ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास निफ्टी के लिए कल के ट्रेडिंग प्लान, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, ऊपर के लेवल मैंने लिखे थे, नीचे के लेवल हमने लिख लिए।
देखते हैं कि कल हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है निफ्टी में ट्रेडिंग के लिए। चलिए आज ऑप्शन चेन का भी डेटा एनालाइज कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन में हमारे पास क्या सिग्नल निकल कर आ रहा है निफ्टी में। तो निफ्टी में अगर कॉल राइटिंग में देखें तो जो ओटीएम है, यहाँ पे हमारा 500 की क्लोजिंग है। ओटीएम की कॉल को अगर देखें तो ज़्यादा राइटिंग कुछ यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन टोटल ओआई को देखें तो 18,600 पे आपको 2,30,000 का ओआई खड़ा हुआ दिख रहा है, जो मैक्सिमम है। और इसका प्रीमियम हम 50 रुपये देखते हैं तो 50 रुपये के आसपास ही है। और उसके ऊपर अगर हम देखें तो 18,000, ये वाला जो लेवल है 18,650 का लेवल है, वहां पर आप देखें तो करीब 80,000 के आसपास का ओआई है। और जिसकी प्रीमियम 37 रुपये के आसपास है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें 50 या 37 रुपये और भी जोड़ लें, 37 रुपीज और भी जोड़ लें, तो 18,700 का एक लेवल निकल के आता है, जहां पर अप साइड यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर निफ्टी नीचे की साइड जा सकता है। अभी हमने चार्ट पर क्या डिस्कस किया था, ऊपर अगर जाता है तो 18,721 मैक्स टारगेट है। ठीक है, मैक्सिमम टारगेट है। हालांकि 18,671 तक यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, इससे ज़्यादा ऊपर जाने की चांसेस नहीं है। फिर भी अगर जाता है तो 721 से लेकर 750 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो रेजिस्टेंस देखिए कंफर्म हो गया। वहीं पे चलते हैं पुट साइड में। अगर देखें पुट साइड में किस तरह की एक्टिविटी हुई है, तो पुट साइड में देखिए ओटीएम में अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा राइटिंग हुआ नहीं है कुछ खास। लेकिन 50 रुपये तक देखें, हम 32 रुपये तक देख लेते हैं। ये लीजिए, तो देखिए यहाँ पे इधर छोड़ दीजिए। तो राइटिंग देखें तो कंपेरेटिवली कॉल की साइड से पुट की साइड में ज़्यादा हुआ है। तो अब यहाँ पे जब पुट की साइड में ज़्यादा राइटिंग हुई है तो इसका एक्सपेक्टेशन ये कर सकते हैं कि फिलहाल आप मंदी तो नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि अगर मंदी करोगे तो पुट राइटर्स के जो भी मार्केट नीचे जाएगा तो इनके राइटिंग में जो ये प्राइसेस हैं बढ़ने लग जाएंगे, तो ये नुकसान में होते जाएंगे। तो यहाँ पे पुट राइटिंग में आपका ज़्यादा आज के दिन में ओआई चेंज हुआ है, इसका मतलब मंदी यहाँ पर हमें ज़्यादा दिख नहीं रही है। तो जितना भी नीचे आपको मिले 350 300 के आसपास, आप वहाँ पे तुरंत बाई कर सकते हैं। डेटा ये सपोर्ट कर रहा है। और ऊपर के साइड में लेवल में आपको हमने 650 700 का रेंज दिया। तो 18,300 नीचे का, या 250 इसको कर सकते हैं। और इधर 18,700 या 721 से लेके 750 तक का एक रेंज बना, जहां पर रेजिस्टेंस ले सकता है। रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ये एक हमारा रेंज है, इसी रेंज के बीच में निफ्टी इस तरह से घूमता रहे। ठीक, ये ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली हो गया। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या बनेगा। पहले तो बैंक निफ्टी में डेली चार्ट देख लेते हैं कि क्या हुआ है, और उसके बाद आगे का क्या कंडीशन बन सकता है। ये लीजिए आपका बैंक निफ्टी कंडीशन कुछ ठीक ही ठाक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जहां पर इसको सपोर्ट लेके ऊपर भागना था वहीं पर भागा, और उसके बाद फिर क्लोजिंग भी आज की ठीक ठाक ही रही एक तरह से। ऑल टाइम हाई के बाद जो इंट्राडे फ्राइडे को ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद आज की क्लोजिंग भी देखें तो ऑल टाइम हाई ही है। 700 मतलब 600 के ऊपर है, मतलब 700 का जो क्लोजिंग है वो भी ऑल टाइम हाई ही है। तो बैंक निफ्टी आज ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, तो डेली चार्ट पे तो अच्छा खासा ही क्लोजिंग है। हालांकि जो दिन की एक्टिविटी रही वो हमारे फेवर में नहीं रही, मतलब इंट्राडे ट्रेडर्स के हिसाब से फेवरेबल नहीं रहा। फिर भी जो कुछ भी मिला ठीक ही मिला। क्या हुआ देखिए, गैप डाउन ओपन तो नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट जो पिछला फ्राइडे का लो था उसी के आसपास वो ओपन हुआ, और वहां से तुरंत रिकवर करके गैप को फिल किया और फिर एक रेंज में ऐसे ऐसे फंसा रह गया। तो ओपनिंग के साइड में जिन लोगों ने ट्रेड यहाँ पर बाई कर लिया, जैसा कि हमने कल अपने वीडियो में डिस्कस किया था, वहीं पर यहाँ पर ट्रेड मिला आपको। करीब 200-300 पॉइंट की प्रॉफिट हुई। उसके बाद फिर तो दिन में पूरा स्विंग करता रहा, यहाँ पर कुछ आपको मिलना न तो बनता था और न ही मिला। ओके, आगे क्या, कुछ नहीं, जैसा हमारा चैनल चैनल पहले से वही है, कोई चेंज नहीं है। देखिए चैनल पे ही बिल्कुल डार्ट सपोर्ट लिया, और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद बिल्कुल ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद जो आपका मिड लाइन है उसी के आसपास स्विंग करता रहा और वहीं पर क्लोजिंग कर दिया। तो ये एक्टिविटी इसकी बैंक निफ्टी की रही। हमारे पास कल का भी सेम ही पैटर्न रहेगा। अगर आपको बैंक निफ्टी खुल के नीचे की साइड में मिलता है, यानी नीचे की साइड कहाँ पर 43,500 के आसपास इस प्राइस पे मिलता है, तो यहाँ पर बाई करेंगे हम। टारगेट पहला ये रहेगा करीब 43,750 से लेके 800 तक का। और इसके ऊपर होल्ड करेगा तो फिर हमें देखेंगे 43,900 44,000 तक भी हम देख सकते हैं, 44 के भी हम देख सकते हैं। ठीक,
वहीं अगर इसके यहाँ पर जो अभी रिसेंटली हाई है, ये आपका 43,800 850 यहाँ पर अगर मिलता है तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं विथ एसएल, ये 4900 के आसपास का, और नीचे की साइड के टारगेट आपको 43,700, देन 43,500, फिर नीचे के टारगेट 43,400, या जो ये स्विंग यहाँ पर बना है या आज का जो लो है यहाँ पर हमारे पास टारगेट दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी हमारे पास सिंपल प्लान है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें डिस्कस करने के लिए। और बाकी आप पिछले वीडियो भी आप देखे होंगे, और तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बैंक निफ्टी के लिए पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी तो इसमें हमें कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए हम फिबोनाची को आज बैंक निफ्टी में फिबोनाची इसके थ्रू भी देख लेते हैं कि क्या हमारे पास निकल कर आता है। तो आज का हाई एंड लो, आज का जो हाई है ये आपका हाई है, एंड लो आज का जो ये रहा। तो फिबोनाची की बेसिस में हमारे पास क्या बनता है, आज थोड़ा इसमें हम समझ लेते हैं। अगर ये देखिए वहीं पर 43,500 के आसपास, बिल्कुल ठीक, ये हमारा बाई बनेगा, और इसके ऊपर जाएगा तो पहला टारगेट कितना 600 के आसपास बनता है, और इसके ऊपर फिर अगर सस्टेन रहता है तो ये जो है हमारा 78% का, देन 100% का, यहाँ पर हमारा ये हमारे 3 टारगेट यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ रह सकते हैं या 43,600 पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी 450 या 500 के आसपास बाई करेंगे तो 100 से 120 पॉइंट या 150 पॉइंट मिलेगा, वहां पे आप 150 पॉइंट लेके प्रॉफिट बुक करके बाहर हो सकते हैं, या ट्रेलिंग एसएल के साथ ऊपर की साइड में जा सकते हैं। ट्रेलिंग एसएल आपको यूज करना है तो ऊपर की तरफ में आप होल्ड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। वहीं अगर हम सेल की साइड में जाएं तो हम क्या करते हैं, सेल की साइड के लिए हम जो फिबोनाची है, फिबोनाची के लेवल को कर देते हैं रिवर्स। ये हमने देखिए रिवर्स कर दिया, तो हमारे पास लेवल क्या निकल के आया, आज का जो हाई है 662 का या 670 के आसपास, इवन मैं इसको 800 भी मान लेता हूँ। तो 800 के आसपास अगर प्राइस मिलता है तो आप यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं, या 43,670 या 700 के आसपास मिलता है, या आज की जो क्लोजिंग है यहाँ पर मिलता है तो यहाँ भी आप सेल कर सकते हैं, यहाँ भी सेल कर सकते हैं, यहाँ भी सेल कर सकते हैं। मार्केट अगर जिस तरह का ओपनिंग हो, अगर गैप अप ओपन होकर यहीं पर प्राइस मिलता है तो यहाँ भी आप सेल कर सकते हो, या अगर नीचे से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है तो यहाँ भी इस तरह से सेल कर सकते हो, ठीक। तो हमारे पास दो सेलिंग लेवल हैं, या रेंज ले लेते हैं बल्कि, 43,700 से लेके, या 43,700 से लेके 43,800 का हमारे पास एक रेंज है 100 पॉइंट का, जहाँ पे हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और नीचे की साइड में आए तो हमारा टारगेट पहला तो ये रहेगा कि 43,500 के आसपास, देन 43,400 के आसपास, देन 43 आज का लो। तो इस तरह से हमारे पास दोनों साइड के ट्रेड निकल के आ गए। इवन गैप अप गैप डाउन खोले, किसी भी कंडीशन में दोनों साइड में हमारे पास ट्रेड प्लान रेडी है। लेट्स सी कि बैंक निफ्टी कल हमें किस तरह का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल के कंटेंट अगर आपको अच्छे हैं और कुछ आपको लर्न करने को मिल रहा है, और प्लस आपके ट्रेडिंग स्किल में कुछ हेल्प करने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, सो दैट कि अपनी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाए, और लोगों के बीच में थोड़ी सी चार्ट स्टडी करने का और ये एनालिसिस करने का एक नया तरीके का जागरूकता फैले, और वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन सकें। तो इस चैनल का यही उद्देश्य है, यही मोटो है कि लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने, और साथ ही साथ खुद ब खुद ट्रेंड को समझ सकें और ट्रेड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकें, और ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकें। यही ऐसी कामना है, ऐसी उम्मीद है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। चलिए कल के मार्केट क्लोज होने के बाद फिर कल के दिन देखेंगे कि किस तरह की हमारे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। कल शाम के मार्केट क्लोज होने के बाद मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना। ओके।